हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस। मैं मोहन सिंह एक बार फिर आप लोगों के सामने आ गया, आप लोगों के सामने के मैथ्स का जो भूत है उसे भगाने। तो चलो बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करते हुए आज, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि आज हम लोग 1.3 मैथ्स के जो नंबर सिस्टम है उसका 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट वाला हमारी जो वीडियो दिया था अच्छी तरह आप लोगों ने समझ लिया होगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ 1.1 और 1.2 भी आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। अगर इतना आ चुकी है तो अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 1.3। 1.3 भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो कि पहला वीडियो था मेरा, तो 1.3 भी बिल्कुल हलवा के समान है। बस थोड़ा सा अपना फोकस मेंटेन रखिए और देखिए कितनी आसानी से ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं 1.3 कराना। इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं। मान लो फ्रैक्शन क्या, 2/3, 3/4, 8/15, ये सारे फॉर्म्स, इसको हम रैशनल नंबर भी कहते हैं, अच्छी तरह आप लोगों को पता है, और इसे फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन जो है इसका, उसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो तरह के होते हैं। पहला डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब चलो जल्दी से समझ लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नाम का क्या, कौन सी बला है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जब किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं और वह एक पर्टिकुलर नंबर तक कट जाता है, तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इसे पहचानने का तरीका क्या है, कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन में है या इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में है, इसके डिनोमिनेटर को हम देखते हैं बेटा। किसको? डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। ये दो नंबर याद कर लो, चाहे ये 2 एक बार नहीं 10 बार आए, 5 एक बार नहीं 10 बार आए, लेकिन सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। 2 और 5 के अलावे अगर कोई नंबर है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में का मतलब डिनोमिनेटर को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे छोटे छोटे टुकड़े में, जैसे यह 15 है ना, तो 15 को फैक्टर करेंगे 3 से, 3 5 15, फिर 5, तो ये 15 हमारे पास हो गया 3 इंटू 5। अब देखो इसमें एक 3 है एक 5 है। मैंने क्या बोला था, जब डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, चाहे 2 10 बार हो या एक बार हो या 2 बार हो या 5 बार हो, 5 एक बार हो या 5 बार हो या 10 बार हो, दोनों में से कोई भी एक ही हो 4 बार, या दोनों ही हो, ये 4 बार है ये 3 बार है, या यह 4 बार है ये 3 बार है, या सिर्फ 5 5 5 5 2-3 बार है, जैसे डिवाइडेड बाय 125 आ जाए, यहाँ पे कोई नंबर दे दे डिवाइडेड बाय 125, इसमें 2 नहीं है सिर्फ 5 है ना। तो समझ लीजिए सिर्फ ये दो नंबर होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तब वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बिना करे हुए समझने का तरीका, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना। आगे चलूं, इन दोनों नंबर के अलावे अगर कोई और भी नंबर आ गया, एक भी अदर देन 1, एक भी नंबर आ गया, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये पहले ही हम समझ लेंगे। तो देखो यहां पर क्या क्या
नंबर दिया हुआ है आपके इस 1.3 एक्सरसाइज में, इसको समझते हैं। पहला है 36/100। 36/100 अगर 100 को हम फैक्टर बनाएंगे तो 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, 5 खत्म। तो देखो 2 बार तो 2 आया, 2 बार 5 आया, इसका मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और हम लोग जानते भी हैं कि किसी भी नंबर को यदि हम डिवाइड करते हैं 1 और उसके ऊपर कुछ जीरोज से, तो हम उस नंबर को सीधे लिख देंगे 36, और 1 के ऊपर जितने भी जीरोज है उतने डिजिट पहले डेसिमल डालेंगे। यह पढ़ा है, निश्चित ही पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, 2 डिजिट पे कट गया। लेकिन इन दोनों के अलावे और अगर कुछ नंबर आए तो वे डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वह कभी नहीं कटता। ठीक है, तो इसको कह देंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। यह पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब व्हाट अबाउट द सेकेंड पार्ट? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकेंड पार्ट इज 1/11। अब मैंने बोला, यहां पे लिख देता हूं नंबर, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए जितने भी बार हो। अब 11 का फैक्टर कोई है ही नहीं। 11 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर बिकॉज 11 हैज नो एनी थर्ड फैक्टर अदर देन 1 एंड 11। और आप लोगों को प्राइम नंबर का एक्सप्लेनेशन पता होगा। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसमें 1 और वह नंबर खुद के सिवा कोई तीसरा फैक्टर ना हो। प्राइम नंबर आर दोज विच हैज नो एनी थर्ड फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। क्लियर? तो एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसको हम सीधे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। समझ गए? इसने पूछा है कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो देखते ही पता चल गया कि इसके जो फैक्टर बनाएंगे हम, 11 का जो प्राइम फैक्टर बनाएंगे कुछ है ही नहीं। 11 इज ऑलरेडी अ प्राइम एंड दिस इज अदर देन 2 एंड 5, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो वह डेसिमल फॉर्म भी इसको लिखना है। डेसिमल फॉर्म के लिए 1 डिवाइडेड बाय 11। ध्यान दो, 0 पॉइंट कर देंगे तो यहां पर एक 0 आ जाएगा। अभी भी यह छोटा है इससे, तो फिर एक और 0 यहां डालोगे तो यहां भी 0 डालना पड़ेगा। अब 11 हो गया, 11 9 जा 99, रिमाइंडर में बच गया 1। फिर वही कहानी, एक 0 उतारने की परमिशन हमें है अगर हमने डेसिमल दे दिया तो, लेकिन दूसरा 0 उतारना पड़ेगा तो फिर यहाँ 0 अगेन 11 9 जा 99। तो हमें क्या दिख रहा है? 1/11 0.090909 होता ही चला जाएगा, क्योंकि फिर 1 आया ना जी, तो यही कंटिन्यू हो गए। तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है, यहीं पे फिनिश कर दो। दिस इज इक्वल टू 0.09 और ऊपर में डाल दो बार। और जो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, वहां ये बार होता ही है, चाहे वो एक प्लेस पर के ऊपर ही हो या 2 डिजिट के ऊपर हो, 3 के ऊपर हो, 4 के ऊपर हो। कुछ कुछ जो है 10-11 नंबर तक भी रिपीट करता है, तब जाके बार होता है। करेक्ट? ये दूसरा था। कोई प्रॉब्लम यहां तक? मिटाता हूं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 4 होल नंबर 1/8। 8 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 2 3 बार आएगा, है ना? 8 2 4 जा 2 2 जा 2, तो सिर्फ 2 है। मैंने बोला था 2 कितने भी बार हो और 5 कितने भी बार हो, सिर्फ 2 है, इसका मतलब यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
अब फाइंड भी करना है। जब इस तरह के नंबर होने बेटा तो ये 4 को अलग से लिख दो 4 पॉइंट डालने के लिए। सिर्फ 1/8 को डिवाइड करना है, 1 डिवाइडेड बाई 8। अब 1 8 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ 0 पॉइंट डालेंगे, 0 हो जाएगा, 8 1 जा 8, फिर 2 आया, 2 पे 0, 8 2 जा 16, 8 दूना 16 होता है ना। अब 20 में से 16 जाएगा तो 4, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो यहां से एक बोरो करो, ये 20 होगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ये 1 में से 1 कट जाएंगे, फिर 0, 8 5 जा 40, 8 पंचे 40 होता है ना। तो ए वाला डेसिमल यहां डाल दो, 0 तो 1 था इसलिए 0 हुआ, लेकिन इससे पहले 4 है ना, 4.125, और लिखेंगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये 3 डिजिट के बाद कट गया। और टर्मिनेटिंग है या नहीं है बिना यह करे हुए समझने का मेथड मैंने सिखा दिया आप लोगों को। आगे चले, चलो इसका चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट, में आ गया 3/13। अब अंदाजा करो देखते ही क्या यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नीचे में क्या है 13 का कोई फैक्टर नहीं होगा, ये 2 नहीं है 5 नहीं है, 2 5 के अलावे कुछ भी है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। लेकिन दिखाना भी है तो 3 को 13 से डिवाइड भी करना है। यहां 0.13 2 जा 26, 13 दूना 26, बचा 4, 4 पे 0, 13 तिया 39, 13 3 जा 39, बचा 1, 1 पर 0। अब 10 अगेन ये कम है तो एक 0 और डाल के तब यहां हम 0 लाएंगे। अब 13 सत्ते 91, 13 7 जा 91, यहां पर क्या आएगा, अब यहां आ जाएगा 9, फिर 0, 6 जा 78 78, अब यहां आ गया 12, 12, फिर से 0, 13 9 जा 117, 13 नमा 117, फिर आ जाएगा 3। अब ये 3 तो वही वाला 3 है ना, तो ये सारे नंबर रिपीट करेंगे। फिर से 3 पर 0 डालोगे, फिर 13 दूना 26 होगा, फिर यही आ जाएगा 4, 13 2 जा 26, फिर यही 4 आ गया, यही रिपीट होता रहेगा। तो इसके ऊपर हम बार डाल देंगे, रैकरिंग डाल देंगे। दिस इज इक्वल टू 0.23079 रैकरिंग, और यहां लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। एक चीज ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी हमें रफ में नहीं दिखाना है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए जहां पे ये लिख रहे हैं उसके बगल में ही इसको फेयर में ही दिखाना है, ध्यान रखना। रफ में दिखाओगे तो नंबर कट जाएगा, समझे मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल भी इसको रफ में नहीं दिखाना है, अच्छी तरह आप लोग समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे अब इसका फिफ्थ पार्ट। जरा सा भी हेडेक नहीं लेना, कोई भी टेंस नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मली देखना है ना। सब चीज अपने आप समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट पार्ट है 2/11। 2/11, चलो अंदाजा करो 2/11 टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर 11 है। मैंने क्या बोला था, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए टर्मिनेटिंग होने के लिए, समझ गए ना जादू। तो ये 11 है डिनोमिनेटर, इसीलिए प्यारे बच्चों यह क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये है 2/11।
तो अपने आप समझ में आ गया, नीचे 11 है और कोई फैक्टर है ही नहीं, दिस इज अदर देन 2 and 5, दैट्स व्हाई इट विल गिव द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। करके देखना है। अब 2 यहां लिखा हमने, 11 से डिवाइड किया, नहीं जा रहा है, 0 पॉइंट, यहां पे 0 डाल दो। क्लियर। अब 11 1 जा 11, बच गया 9। एक डेसिमल डालने के बाद हर स्टेप में एक 0 लेने की परमिशन हमें हमारा कंस्टिट्यूएंसी दे देता है, संविधान दे देता है, मतलब ये जो एजुकेशनल चीज है, एक 0 हम यहां पर ले सकते हैं हर बार। तो 0 लिया। अब 11 8 88, 1 जी, 11 8 जा 88, फिर बच गया 2 और यही 2 आ गया। फिर से 0 डालोगे, फिर से 1 11, फिर आ जाएगा 9 0 ए वाला टर्म, तो 1818 चल रहा है। ए बन गया 0.18 पेराक्रिंग। और क्या लिखेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। तो प्यारे प्यारे बच्चों, एवरीथिंग है क्लियर? कहीं कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? अच्छी तरह समझ में आ रही है, बिल्कुल हलवा खाने के बराबर। चलो आगे चलते हैं। अब बस एक क्वेश्चन बच गया और छठा पार्ट, 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3, 6th part has 329/400। अब मुझे बताओ, ये डिवीजन में 100 का कॉन्सेप्ट किस किस का क्लियर है? सबका क्लियर है ना? यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 है का मतलब 2 डिजिट पहले डेसिमल, तो इसको हम सीधे कर देंगे 3.29। अब जब 2 डिजिट पहले डेसिमल डाल दिया तो डिवीजन में से 100 उड़ गया, भाग गया भूत की तरह। ये सिर्फ 4 बचा, ओनली 4। और इसको डिवाइड करना आसान है। दूसरी बात और ध्यान दो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 है, 4 इज 2 into 2, सिर्फ 2 into 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, सिर्फ 2 या 5 में से कोई या दोनों होना चाहिए, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब ये 2 3 4 डिजिट के बाद कट जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। अब इसको काट के देखते हैं। इक्वल टू यहां लिख देता हूं खाली जगह इसके आंसर के लिए, यहां पे कर लेते हैं 3.29, 4 से डिवाइड हो रहा है। अब 4 से डिवाइड हो रहा है और डेसिमल ये 3 है, छोटा है ना, तो यहां 0 पॉइंट डाल के इसको यहां पर एक प्लेस आगे बढ़ा दो। जैसे ही 0 पॉइंट पड़ेगा तो डेसिमल एक प्लेस राइट हैंड की तरफ चला जाएगा, राइट हैंड। ठीक, तो ए अब 32 हो गया, 4 8 32, 4 8 32, कुछ भी नहीं बचा तो सीधे 9 उतरेगा, डेसिमल पढ़ ही चुका है तो कुछ नहीं करना। 4 2 8, 4 दूना 8। अब एक बच गया, एक पर एक 0, कहा था ना कि डेसिमल एक बार पड़ गया तो हर स्टेप में एक 0 निकालने की परमिशन हमें होती है। 4, फिर से 4 दूना 8, अब बच गया 2 and 0, 20 हो गए, 4 पंचे 20, 4 5 20, कैंसिल। तो दिस इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0.8225 और आगे कर देंगे इसको, क्या कह देंगे? टर्मिनेटिंग। ओके, क्लियर? पहला क्वेश्चन खत्म। कुछ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलो दूसरा क्वेश्चन इससे भी आसान है बच्चों। Second question is more easier than the question number 1 because nothing to do in this question number 2 only other than multiplication। और गुणा करना तो सबको आता ही है, सबको मल्टीप्लाई करना आता है। देखो कह रहा है 1/7 का वैल्यू
1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.142 और सारे डेसिमल पे रैकरिंग है, सारे डेसिमल पे रैकरिंग है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स these all numbers are repeating. Is it clear? तो कहता है 2/7 का वैल्यू क्या होगा? ध्यान दो, इस फ्रैक्शन में और इस फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? यहां 1 की जगह 2 हो गया, मतलब दिस इज डबल ऑफ इट। तो इसके वैल्यू को भी डबल कर दो ना, क्या दिक्कत है? 0.14287 रैकरिंग था, कोई बात नहीं, इंटू 2, बहुत सिंपल। 7 दूना 14, 7 2 जा 14, कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड 1 11, 5 दूना 10 1 11, 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8 एंड दिस 1 2 जा 2, खत्म। इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ 1 की जगह 2 कर दिया। तो 1 की जगह 2 कर दिया तो इसके वैल्यू में भी जितना था उसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह अगर 3/7 का वैल्यू निकालना है, अब देखो 1 की जगह 3 हो गया, 3 टाइम्स ज्यादा हो गया ना, तो सिंपल है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसी नंबर को। 0.142857 इंटू 3, करो फटाफट करो कॉपी में खुद। ये हो गया, बहुत सिंपल। इसी तरह 4/7 का वैल्यू निकालना क्या है? तो 0.142857 इंटू 4, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 8 4 जा 32 एंड 34, 4 2 जा 8 एंड 3 11, 4 4 जा 16 17, 4 1 जा 4 एंड 1 5, बहुत सिंपल। इसी तरह अगर 1/7 का वैल्यू दिया है तो 2/7 में 2 से मल्टीप्लाई, 3/7 में 3 से मल्टीप्लाई, 4/7 में 4 से मल्टीप्लाई, इसी तरह 5/7 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, 6/7 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/7 तो 1 ही हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 8/7 होता तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ऑन। कोई प्रॉब्लम थी क्या? कोई डिफिकल्टी? बहुत सिंपल चीज है, पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है। कल पिछले वीडियो में, कल तो नहीं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि स्टडी इज नॉट, मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट। वैसे तो पूरा स्टडी ही सबसे आसान काम है, क्योंकि घर में बैठ के सब कुछ करना है। अब सोचो जो बाहर जाके काम करते हैं उन्हें अनेक तरह का धूप छाँव ट्रैवल करके जाना होता है, तो स्टडी तो हम घर में करते हैं ना, आसान है। और उसमें भी मैथ्स इज द बेस्ट गेम। बट क्या स्लोगन बोला था मैंने? यू शुड नो हाउ टू प्ले इट प्रॉपरली। ठीक है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। मिटा दूं? देखो, अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, जो कि वेरी फर्स्ट वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट किया था, तो तीसरा क्वेश्चन से इजी कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में बस यही है, नंबर्स के ऊपर रैकरिंग डाल दिया है, कहीं पर 1 डिजिट के ऊपर, कहीं पर 2 डिजिट के ऊपर, और कह रहा है कि इसको P/Q फॉर्म में दिखाओ। देखो, इसका सबसे पहला पार्ट है 0.6 रैकरिंग। हम लोगों ने पढ़ा है ना, इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6, और समझना है हमें कि ये 6 के बाद अगला डिजिट 0 नहीं है, 6 के बाद अगला डिजिट फिर 6 है, उसके अगला डिजिट भी 6 है, उसके अगला डिजिट भी 6 है, मतलब ये जो है
6 6 6 6 6। क्योंकि कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं कि ये डेसिमल यहां आ जाएगा तो क्या होगा, तो कहता है सर 6.0 होगा, है ना। बच्चों ध्यान से समझो, यहां पर जीरो कहीं है ही नहीं। इस रेकरिंग का मतलब होता है कि ये 6 रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो अब ये 10x इज इक्वल टू, यह डेसिमल उछल के यहां आ जाएगा तो ये बन जाएगा 6.6। अब 10x माइनस 1x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 6.6 माइनस 0.6। अब देखो इससे ए कट गया तो कैंसिल, खत्म। 6 माइनस 0 इज 6 और ये हुआ 9x, तो x इज इक्वल टू 6/9। 3 से कट कर दो, 3 2 जा 3 3 जा, तो a बन गया 2/3। कोई प्रॉब्लम था क्या? बहुत इजी है अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। अभी भी जिस बच्चे ने मान लो पहला वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहला वीडियो को बहुत गौर से देखो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन अपने आप आसान बनता चला जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। इसी का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड पार्ट कह लो, पार्ट कहना ज्यादा है, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है फर्स्ट पार्ट से। अब कहोगे क्या डिफरेंट है? 0.47 यह वैसे हम लोगों ने किया हुआ है, रेकरिंग इस पर सिर्फ 7 पर है, किया है ना। जिसने पहला वीडियो देखा उसे पता होगा, इस पे रेकरिंग जो है सिर्फ 7 पर है, 4 पर नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4 और 7 के ऊपर है रेकरिंग। मैंने बोला था पहला एम हमारा ये होना चाहिए कि इस डेसिमल को यहां ले आऊं जहां के बाद सारे नंबर पे रेकरिंग है, ठीक। अब डेसिमल को यहां लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, 10 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल टू, अब ये उछल के यहां पहुंचा, इट बिकम्स 4.7 रेकरिंग। बट स्टिल रेकरिंग इज अवेलेबल हियर, डेसिमल फ्रैक्शन है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो अब एक बार इसको हम यहां फिर लाएंगे, तो एक 10 से फिर मल्टीप्लाई करना है, और 10 तो ये पहले से है ही, तो 10 इंटू 10, यह 10 पहले से था, इस पर एक 10 और डाल देंगे तो 100 बन जाएगा। x इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 47 पॉइंट, क्या 0 नहीं, 47.7, बिकॉज 7 इज रिपीटिंग, है ना। तो 47.7। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, बहुत सिंपल है। 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.7 माइनस 4.7, ए बन गया 90x और ए बन गया 7 से 7 गया, खत्म। तो अब ये 4 में से 7 में से 4 जाएगा 3, दिस 4 इज 4, तो x इक्वल टू 43.90, आंसर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं इतने 30 वर्षों से, वैसे भी इसमें प्रॉब्लम की कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है हमने कि यह बार का मतलब है कि ये 4.77777777 रिपीट हो रहा है। कभी गलती से भी हमें अगर इसको यहां लाता हूं तो आगे 0 न पड़ जाए, क्योंकि 0 कहीं है ही नहीं। क्लियर? चलो इसका थर्ड पार्ट देखें। इसके थर्ड पार्ट बहुत सिंपल, 0.001 और तीनों पे रेकरिंग है, तो कुछ करना ही नहीं है। एक बार हम x लेंगे, एक बार 1000x लेंगे। लेट x इक्वल टू 0.001 रेकरिंग। अब 1 2 3 डिजिट उस तरफ जाएगा, तो 1 पर 1 2 3 0 डालेंगे। x इक्वल टू, इसको यहां ले जाना है, तो a यहां जाने के बाद तो सिर्फ 1 बन जाएगा, 1 से पहले के 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये जो 1 से पहले 0 है, जब डेसिमल यहां रहेगा ही नहीं, तो यहां पर 0 0 0 1 लिखने का कोई मतलब है क्या?
नहीं है। लेकिन यहां के बाद फिर 001 लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये डेसिमल यहां गया, ये सिर्फ 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 001 रिपीट हो रहा है। समझ में बात आ गई? खूब गौर से समझना इसको। दिस माइनस दिस 1000 x minus 1x, this minus this is equal to this minus this, 1.001 minus 0.001। अब इसकी जो वैल्यू है वही इसकी भी वैल्यू है, 1 minus 0 is 1, ये बन गया 999x, तो x is equal to 1/999, यही है आंसर। क्लियर? कुछ था? कुछ भी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये कौन सा थर्ड क्वेश्चन था ना, थर्ड के बाद फोर्थ। इस क्वेश्चन को समझो प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत कंफ्यूज करेगा इसमें आपको, क्योंकि एक नंबर तो देखने में बहुत बड़ा हो जाएगा और एक नंबर छोटा सा, बहुत छोटा दिख रहा है। कहता है 0.999999, जानबूझ करके 5699 लिखा है कि देखने में बहुत भारी लगे, है ना, देखने में बड़ा सा नंबर लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नंबर 1 से थोड़ा सा कम है। कितना कम? बाल बराबर नहीं, उससे भी 1000 गुना कम। क्या उतना? नहीं, उससे भी 1000 गुना कम। कितना कम? ऑलमोस्ट नो, नील। तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होता है। कैसे होगा? ध्यान दो। लेट ए, एक नंबर पे अगर हमने रैकरिंग डाल दिया तो वह भी यही बात हुआ। अब यहां देखो, लेट x इज इक्वल टू 0.9 और एक ही डिजिट पे रैकरिंग है, तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 10x इज इक्वल टू, ए डेसिमल यहां आ जाएगा 9.9। इसमें तो देखने में कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, क्योंकि ये डेसिमल यहां से यहां आएगा, तब 9.9 बचा। 10x माइनस 1x, 10x माइनस 1x इक्वल टू 9.9 माइनस 0.9, इससे ए कट गया, ये बन गया 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1, 9/9 इक्वल टू 1। वेरीफाइड। यही तो बोला है इसने, यही तो करना है हमें। व्हाट यू विद यू, ठीक, यही बोला है। क्या आप सरप्राइज हुए? क्यों सरप्राइज होना? ये कितना कम है? ऑलमोस्ट नहीं है कम, क्योंकि ये हजारों नंबर तक 9.9999 जा रहा है। अब देखो किसी भी में भी तो हमारे पास ए 1 से कितना कम है? 0.0000000, इनफाइनाइट नंबर ऑफ 0, फिर 1, तो दिस इज ऑलमोस्ट नील, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। समझ गए मेथड है? अब आगे चलें, फिफ्थ क्वेश्चन। लेंदी कैलकुलेशन है बस, लेकिन पेशेंस बिल्कुल भी नहीं लूज करना है। ठीक है बच्चों, पेशेंस बिल्कुल नहीं लूज करना है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। अब परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1/17, देखो ध्यान से, 1/17 दिया है फिफ्थ क्वेश्चन, और इसको शो भी करना है, परफॉर्म भी करना है, तो काफी पेशेंसली देखना है हमने। पेशेंसली क्या? 1/17। हमें पता है ये नंबर छोटा है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट डालेंगे, तब यहाँ 0 लगेगा। अभी भी नहीं जा रहा
तो एक जीरो यहाँ लगाया हमने, फिर अगेन जीरो। 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, 17 पचे 85, बचा क्या 15। अब डेसिमल पड़ चुका है तो एक जीरो हम हर बार दे सकते हैं। जीरो दिया, 8 जा 136, 17 अठे 136, अगेन 14, फिर से जीरो। तो देखो 8 जा 136 था ना इसके क्लोज, फिर से दे दो 8 जा 136। अब ये आ गया सिर्फ 4, 4 पर जीरो। 17 2 जा 17 दूनी 34, 17 2 जा 34, 6 पर जीरो। 17 तिया 51, 9 पर जीरो। फिर 5 जा 85, 17 पचे 85, फिर 5 पर जीरो, दूनी 34, इस पर जीरो। चलो इसको ऊपर ले लेते हैं, फिर यहां उठा के, या एक डिजिट और लिख लो, है ना। 9 जा 153, अब बच गया 7, इस 7 को यहां ले लो ऊपर, ठीक। 7 पे जीरो, 68, अब बच गया 2, 2 पर फिर से जीरो, फिर 1 से 30, फिर 1 से 17, अब ये बन गया 13 0, 7 जा 119, 17 7 जा 119, 17 सते 119, अब ये बचा 11, इस पर जीरो। 17 छक्के 102, 102, 17 6 जा 102, बचा 8, 8 पर जीरो, 68, फिर 7 1 1 9, अगेन ये आ जा रहा है 1, और ये 1 तक ही लाना था हमने। अब जैसे ही ये 1 आएगा ना तो ये सारे डिजिट रिपीट करेगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, समझ गए। तो इस तरह के नंबर अगर है, 1 को डिवाइड करना है किसी नंबर से, और यह नंबर यदि ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है ना, क्योंकि किसी से भाग नहीं लगेगा, तो इसके रिपीटेटिंग डेसिमल जो है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में टोटल नंबर ऑफ डिजिट इससे 1 कम होगा, 16 डिजिट्स आ गए। यही समझाने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई टू अंडरस्टैंड सीरियसली। सीरियसली मतलब बहुत ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लाइटली लो, बट माइंड कॉन्शियस होना चाहिए। देखो इसको, look at several examples of the rational number in form of p upon q, where p and q are integers with no common factor other than 1, having terminating decimal representation.
टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसमें होना चाहिए। और हमें पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आप ध्यान रखेंगे कि उसके डिनोमिनेटर में, उसके नीचे वाले में जो भी चीज आ रहा है उसके फैक्टर सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। तो कोई भी नंबर लिख दो, जितना नंबर लिखना है। मान लो हमने लिख दिया 2/15, नहीं होगा। 2/5 या 2/25, 7/5 2 10, 20 कर दो। अब इसका जब फैक्टर बनाएंगे हम तो सिर्फ 2 और 5 आएंगे, तो नीचे में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। कितने भी आप इस तरह के फ्रैक्शंस लिख सकते हैं, ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहाँ 25 मैंने लिखा ना, सपोज करो कोई हम यहाँ पर 7 ले रहे हैं और नीचे में हमको लेना है 2 × 5 × 5, तो 7/50 हो गया ना, यह भी लिख दो। मान लो 7 लिखा हमने यहाँ पर और नीचे में लिखना है सिर्फ 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो डिनोमिनेटर जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल में वे सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होंगे। क्लियर? तो बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप इस तरह 6th क्वेश्चन में। लेकिन 7th क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग पूछा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला है कि राइट 3 इरेशनल नंबर, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ ऐसे नंबर्स लिखो, 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जो टर्मिनेट भी नहीं हो, रिपीटेटिंग भी नहीं हो। तो नीचे में आपको 7 का टेबल्स लिखना होगा, नीचे में आपको 13 का टेबल्स लिखना होगा। सिंपल है ना? कोई भी 2/13, 6/17 डायरेक्ट प्राइम नंबर लिख दो, जिसका फैक्टर कुछ नंबर्स होंगे ही नहीं, जिसका फैक्टर संभव ही नहीं है 2 और 5 में होना। सिंपल है। आगे चलो। वैसे भी इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लेकिन 8वां क्वेश्चन जो है, इसके 8th क्वेश्चन, प्यारे प्यारे बच्चों बढ़िया से समझ लो, ये बार बार आते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बहुत पढ़ना है इस चैप्टर में हमें, और हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, ध्यान किया होगा तो समझ भी लिया है। तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5/7 और 9/11, 5/7 एंड 9/11, इन दोनों के बीच में हमें कुछ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दिखाना है, रैशनल नंबर दिखाना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं। 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो कोई भी P/Q फॉर्म में हो, 6/7, 8/9 एक्सेट्रा, जिसका की वैल्यू क्लियर हमें दिख जाता है। लेकिन इरेशनल नंबर वे होते हैं जिसको एग्जैक्ट हम P/Q फॉर्म में नहीं दिखा सकते हो। बोला था ना, √2, √3, √5 या फिर 0.01, 001, 0001 एक्सेट्रा, इन सब नंबर्स को इरेशनल कहते हैं, वे P/Q फॉर्म में नहीं आएंगे। फिर आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। इसका अप्रोक्सीमेट 2-3 डिजिट डेसिमल ले लो, इसका अप्रोक्सीमेट 2-3 डिजिट डेसिमल ले लो। तो हमें पता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन 5/7 और समथिंग समथिंग होगा, क्योंकि 5 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 डेसिमल डालते ही यहाँ 7 7 जा 49, फिर बच जाएगा 1, फिर 0 7 1 जा 7, तो ए 7 1 और आगे कुछ नंबर्स होंगे, इसको मान लो।
इसी तरह 9/11 को 9 को जब डिवाइड करेंगे 11 से तो यहाँ 0 पॉइंट, फिर 90, 11 8 जा 88, फिर 20, 11 1 जा 11, तो यह बन रहा है हमारा 0.81। अब हमें टारगेट करने के लिए मिल गया डेसिमल में 71 और 81 या 7 और 8 के बीच का कोई भी दो नंबर अटपटा टाइप इस तरह का लिख देना है। क्या लिखना है? नंबर्स हमने फाइंड करना है 3, तो पहले शुरू करो 0.7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 और डॉट डॉट, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा 0.71 था ना, और 81 से पीछे ही रहना है, 75 775 755 डॉट डॉट डॉट। तीसरा 80 है ना जी, 0.80 800 8000 डॉट डॉट डॉट। ये सारे नंबर्स इरेशनल है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसका P/Q फॉर्म संभव नहीं है। क्लियर? 2-3 मिनट और यह एक्सरसाइज खत्म। चलो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 9th। अगला क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल। और ये चीज तो हम लोग पहले क्लास के पहले दूसरे मिनट से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें ऑलमोस्ट क्लियर है। रूट 23 हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि वे नंबर जिसका रूट पॉसिबल है, जैसे 1 4 9 16 25 36 49, इस सब का रूट संभव है। रूट 1 इक्वल टू 1, रूट 4 इक्वल टू 2, रूट 9 इक्वल टू 3, रूट 16 इक्वल टू 4, रूट 25 इक्वल टू 5। पता है ना? सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखो, एक नंबर का स्क्वायर जितना होगा दूसरे नंबर का रूट उतना होगा, पहला नंबर होगा। मान लो पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर है, तो दूसरे नंबर का रूट पहला नंबर होगा। ए स्क्वायर और रूट का कॉन्सेप्ट समझ लो। तो इस सब के अलावे और जितने भी रूट है वो सारे इरेशनल है, तो रूट 23 इज इरेशनल। ठीक, पहला। दूसरा बोला है रूट 225। देखो, बहुत छोटा सा नंबर अगर है तो हमें अपने आप पता चल जाता है। जैसे यहां पर यह छोटा सा नंबर था 23, तो हमें पता चल गया 23 से पहले 16 का रूट होता है 4, और 23 के बाद 25 का रूट होता है 5। छोटा नंबर था, पता चल गया कि 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। अब 16 से लेके 25 के बीच में जितने भी रूट नंबर है सारे इरेशनल होंगे। लेकिन ये बड़ा नंबर है, सीधे दिमाग से नहीं समझ में आए तो हम करके देख लेंगे। रूट निकालना तो 8th क्लास में सिखा ही है हमने। 225 करके देखेंगे, इसको 5 से करेंगे। 5 4 जा 20, 5 का 20, 2 बचा पर 5 25 आया, 5 5 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे खत्म। तो इसका रूट हो गया 3, 2 में से 1 लेंगे यहाँ पर, ये 5 ले लेंगे 2 में से 1, और ये 3 ले लेंगे 2 में से 1, बन गया 15। जब ये 15 हो गया, इसका रूट निकल गया, तब ये क्या होगा? रैशनल नंबर, क्योंकि 15 को 15/1 लिख सकते हैं हम। ठीक। तीसरा नंबर बहुत आसान है। तीसरा नंबर दिया हुआ है हमारे पास 0.3796।
0.3796। अब बताओ एक क्वेश्चन 9th क्लास के बच्चों को देने की क्या जरूरत थी? इसको रैशनल बनाने में कौन सी आफत आ रही है? 3796। मैंने बोला था नीचे 1 लिखेंगे, ये तो 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने। और जितना डिजिट पहले डेसिमल है 1 2 3 4 जीरोस डाल देंगे। ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में है कि नहीं है? हो गया। हाँ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, फिर 2 से कट करो फिर आगे कट करोगे, बट एट लीस्ट यह तो रैशनल नंबर है ना। इतना ही पूछा है। ये 9th क्लास का सिलेबस लगता है? नहीं लगता है। बहुत सिंपल सी चीज है। अब आगे देखो 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट में 7.47 8478 और इस पर डॉट 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 किया बेटा। अब यह डॉट 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 जो है 478 दो बार इसको लिखा है ना, इसका मतलब 478 रिपीट हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मिटा दीजिए, 478 रिपीट हो रहा है। ठीक, अब 478 रिपीट हो रहा है तो इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म करना हमने सीखा है। कैसे सीखा है थोड़ा सा याद होगा। लेट x इक्वल टू 7.478 के ऊपर रैकरिंग, तो 1000x 3 डिजिट है ना बेटा। अब 7478.478 हो जाएगा। इसमें से ए गया तो 999x, और इसमें से ये जाएगा तो इससे तो ये कट जाएगा। 8 - 7 = 1, ये हो गया 7, ये है 4 और ये है 7, तो x इक्वल टू 7471/999। ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया, इसलिए ये क्या है? यह है रैशनल नंबर। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं ना? सारे जीनियस बच्चे हो। चलो अंतिम पार्ट करते हैं इसका। ठीक है बच्चों, अंतिम पार्ट 5th। देखते ही यही रैशनल लगता है। 1.10100100 1.10 फिर 1 2 0 फिर 1 3 0 फिर 1 4 0 और ऐसे डॉट 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 किया हुआ है। मतलब ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है, कहीं खत्म नहीं हो रहा है का मतलब इरैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज बस 1.3 हम लोगों ने किया। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। 1.4 कल हम करेंगे। 1.4 के साथ साथ 1.5 भी खत्म हो जाएगा या नहीं होगा वो कल देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने पे, कंसंट्रेट करने पे कई बार कुछ बातें समझ में नहीं आती है। तो तब तक के लिए खुश रहो, जहां भी रहो आनंदित रहो। उम्मीद है सभी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।